हाय गाइस, वेलकम बैक टू एमडीएफएक्स प्रॉप रिव्यूज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंडिंग पिप्स इंस्टेंट मॉडल का। काफी लोगों का क्वेरी था कि फंडिंग पिप्स का इंस्टेंट मॉडल कैसे वर्क करता है, क्या रूल्स है और कौन कौन से टर्म एंड कंडीशन है जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं बेसिकली उसी चीज़ों पे बात करूंगा और एट द एंड मैं बताऊंगा अपना ऑनेस्ट ओपिनियन, क्या ये अकाउंट लेना हमारे लिए वर्थ इट है या नहीं, या इससे भी हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव है जिसे हम चूज कर सकते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और लाइक कर लो। मेक श्योर हमारा टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आपको प्रॉफर्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी फॉरेक्स रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। चलते हैं फंडिंग टिप्स के वेबसाइट पर और देखते हैं सारे रूल्स, एफएक्यूज और पे आउट एलिजिबिलिटी एंड टर्म एंड कंडीशंस। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग फंडी पिप्स के वेबसाइट पर आओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको सारे मॉडल्स दिख जाएंगे। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे जीरो मॉडल पे। जीरो मॉडल में आपको 5K से लेकर के 100K तक अकाउंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर कोई भी इवेल्यूशन स्टेज नहीं है। जीरो मॉडल, जिसको हम लोग इंस्टेंट मॉडल भी बोलते हैं, यहाँ पर आपको कोई फेस पास नहीं करना पड़ता, आपको डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मिलता है। आप जो भी प्रॉफिट करते हैं आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं है। मैक्सिमम लॉस जो है वो 5% दिया गया है। आगे हम लोग इस पर डिटेल में बात करेंगे। मैक्सिमम डेली लॉस आपको 3%, मतलब 3% आपको एक दिन का लॉस करने को मिल रहा है और 5% मिल रहा है मैक्सिमम लॉस करने को। मिनिमम ट्रेडिंग डेज है 7, मतलब आपको कम से कम 7 ट्रेडिंग डेज है। आगे जाके हम इनका कंडीशन भी देखेंगे। कंसिस्टेंसी ऑन रिवार्ड, यहाँ आपको कंसिस्टेंसी स्कोर देखने को मिल रहा है 15%। लिवरेज 1:50। यहाँ आपको 100K का प्राइस 499, मतलब $500 के आसपास पड़ रहा है। और अगर आप 5K का अकाउंट चूज करते हैं तो आपको ये $70 के आसपास पड़ेगा। चलते हैं रूल्स पेज पे और देखते हैं फंडिंग पिप्स जीरो के सारे रूल्स। फंडिंग पिप्स जीरो में आपको कंसिस्टेंसी स्कोर है 15% बेस्ड डे। यहाँ पर कंसिस्टेंसी स्कोर बेस्ट ट्रेडिंग या बेस्ट ट्रेड नहीं है, यहाँ पर बेस्ट डे है, मतलब आपको एक सिंगल डे में 15% जो आपका ओवरऑल प्रॉफिट है वो नहीं बनाना है। इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए सबसे पहले, जब भी आप कोई भी प्रोफॉर्म हो जिसमें आपको इंस्टेंट फंडिंग हो, चाहे कोई भी प्रोफॉर्म हो जिसमें आपका इंस्टेंट मॉडल में कंसिस्टेंसी स्कोर हो या इवोल्यूशन में कंसिस्टेंसी स्कोर हो, जो भी टारगेट हो आप डिसाइड किए हो या आपको प्री डिफाइंड टारगेट दिया गया है, उसको जो भी कंसिस्टेंसी स्कोर होता है उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर लो। सपोज मैंने 100K का यहाँ पे अकाउंट लिया और मेरा ये है कि भाई मुझे $10,000 विड्रॉ करना है या $5,000 बनाना है। $5,000 के लिए मैंने क्या किया, 1500 उसको मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड कर दिया। जैसे डिवाइड किया तो निकल के आ जाएगा $750। अगर हमें 5% विड्रॉ लेना है अगर इस अकाउंट से, तो हमको एक सिंगल डे में $750 ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करना है। समझे? $750 ज़्यादा अगर प्रॉफिट करेंगे तो जितना ज़्यादा करेंगे, आप 751 कर दिए तो एक का फिर 7 गुना बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 750 मैक्सिमम लिमिट मान के चलिए, 750, ठीक है। तो ये होता है कंसिस्टेंसी स्कोर। और जब आप $5,000 जिस दिन बना लेंगे, आपका ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि 750 के हिसाब से आपने क्या किया, कंसिस्टेंसी स्कोर 15% हिट कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट बनाना है, आप कम बनाइए लेकिन ज़्यादा मत बनाइए। इसमें ब्रीच नहीं होता लेकिन फिर ज़्यादा टारगेट हो जाता है। अगर फिर भी आपको कंसिस्टेंसी स्कोर समझ में नहीं आया, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे डिटेल में 15% कंसिस्टेंसी स्कोर समझाया हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं डेली लॉस लिमिट। यहाँ आपको 3% हाईएस्ट वैल्यू पे मिलता है, चाहे आपका इक्विटी हो चाहे बैलेंस, जो भी होगा वो ईओडी बैलेंस पे या इक्विटी पे उस पर कैलकुलेट होगा। जो भी मैक्सिमम होगा 3%, मतलब आप एक सिंगल दिन में 3% लॉस कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम ट्रेलिंग लॉस लिमिट है ये है 5%, मतलब आप एक सिंगल दिन में 3% कर सकते हो और मैक्सिमम ओवरऑल 5% कर सकते हो। और ट्रेलिंग लॉस लिमिट है इसमें, मतलब इक्विटी बेस्ड। जब आप ट्रेड, जैसे देखो, एक होता है बैलेंस बेस्ड होता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, उसमें क्या होता है, आप ट्रेड खोलो और नो मैटर आप ट्रेड बंद किए हो नहीं किए हो, लेकिन मार्केट जो आपका ट्रेल जो करेगा, जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो ट्रेल करेगा। बट यहाँ पर जब आप ट्रेड बंद कर देंगे उसके बाद ट्रेलिंग स्टार्ट होगा और ये है 5%, मतलब 5% इक्विटी बेस्ड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। जैसे जैसे आप प्रॉफिट करेंगे, प्रॉफिट क्लोज करेंगे, प्रॉफिट सिक्योर करेंगे, उस हिसाब से आपका ड्रॉडाउन जो बढ़ेगा। और 5% प्रॉफिट पहुंचने पर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन लॉक हो जाएगा इनिशियल बैलेंस पे, मतलब अब उसके ऊपर अगर प्रॉफिट आप करेंगे, मतलब आपका अगर 100K का अकाउंट है, अगर आपने 5% प्रॉफिट कर दिया, अब जो आपका जो लॉस का जो ब्रीच लेवल है, लेवल याद रखिए, परसेंटेज नहीं। परसेंटेज तो अभी भी आप 5% लॉस कर सकते हो,
क्योंकि 1,05,000 का अकाउंट है आपका, लेकिन जो लेवल है वो 1,00,000, मतलब 1,00,000 का अगर ये जो 5,000 प्रॉफिट की हो वही लॉस करोगे तो खत्म हो जाएगा आपका अकाउंट। समझ गए? तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। और ये जो है पे आउट के बाद रीसेट नहीं होगा, पे आउट के बाद भी ऐसे ही रहेगा। मतलब आपका अगर 100 कैसे स्टार्ट हुआ, आपने 3,000 बनाया और 3,000 विड्रॉ कर लिया, तो ये 100 के का 100 कहीं रहेगा, समझे? ये नीचे नहीं होगा, आप ट्रेड खोलेंगे ब्रीच हो जाएगा। इसलिए इन्होंने कुछ और रूल्स भी रखा है, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों रखा गया है। समझ गए? आपको यहाँ पर 3% डेली ड्रॉडाउन मिलता है और 5% मिलता है मैक्सिमम ड्रॉडाउन, जो कि 5% प्रॉफिट टारगेट हिट होने पे लॉक हो जाता है इनिशियल बैलेंस पे। अब बात करते हैं मैक्सिमम रिस्क लिमिट। यहाँ आप एनी टाइम, आप नो मैटर आप कौन से पेयर में ट्रेड कर रहे हो, जो फ्लोटिंग चलते रहता है प्लस माइनस सब ऐड वैड करके, यहाँ पर बस 1% नहीं होना चाहिए, 1% से कम रहना चाहिए। मैक्सिमम जो है 1% रिस्क लिमिट है फ्लोटिंग में। आपका पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपका 1% नहीं आना चाहिए। गलती से भी अगर पीएनएल में अगर 1% शो हो गया, आपका ऑटोमेटिक हार्ड ब्रीच हो जाएगा, जो भी आपका इनिशियल बैलेंस है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे अगर 100K का अकाउंट लोगे तो आपको $1,000 पीएनएल रखना है कि आपका $1,000 लॉस हो ही नहीं। चाहे जितना भी ट्रेड कर लो, एक टाइम में इतना लॉस नहीं हो और एक टाइम में इतना फ्लोट भी नहीं करे। अब बात करते हैं मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज। यहाँ आपको मिनिमम 7 प्रॉफिटेबल डेज मिलता है, मतलब आपको कम से कम 7 दिन प्रॉफिट करना पड़ेगा। अब इसके लिए टर्म एंड कंडीशन क्या है कि भाई 7 ट्रेडिंग डेज के लिए आपको एक सिंगल डे पे 0.25% बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 0.25%। आप अगर 100K का अकाउंट लेते हैं, आपको $250 मस्ट है बनाना। आप 7 दिन तक बनाओगे, 7 दिन बनाओ, मतलब 30 दिन का ये पीरियड होता है। अगर 30 दिन में 7 दिन आपको बनाना ही पड़ेगा। अगर आप 7 दिन आप नहीं बना पाते हैं, ये वायलेशन होता। इसलिए 7 दिन आपको कम से कम, और एक दिन वही काउंट होगा जिस दिन 0.25 होगा। और इस बात का ध्यान रखना, 22 ही, एक मंथ में 22 ट्रेडिंग डेज ही होता है। 30 दिन ये ओवरऑल सब कुछ मिला करके होता है, 22 ट्रेडिंग डेज होता है। इस 22 दिन के अंदर आपको कम से कम 7 दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप 0.25% हिट किए होंगे। इनएक्टिविटी रूल, अगर आप यहाँ पर कोई भी ट्रेड ओपन करते हैं या उसके बाद फिर छोड़ देते हैं अकाउंट को 30 दिन के बाद, या आप अकाउंट परचेज करते हैं, आप ट्रेड नहीं करते, ऑटोमेटिक 30 दिन अगर आप ट्रेड नहीं करेंगे सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिक अकाउंट। अब आता है होल्डिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग न्यूज एंड ओवर वीकेंड। सबसे पहली बात, यहाँ पर न न्यूज ट्रेडिंग अलाउड है न वीकेंड अलाउड है। यहाँ पर अगर आप होल्डिंग करेंगे न्यूज में, वो भी अलाउड नहीं है। आप न्यूज के 10 मिनट पहले सारे ट्रेड बंद कर दो, नो मैटर आप प्रॉफिटेबल में हो, नो मैटर आप प्रॉफिट में हो, नो मैटर आप लॉस में हो, आपको ट्रेड बंद करना पड़ेगा। आप यहाँ पर ना होल्ड कर सकते हो ना ओपन कर सकते हो। और 10 मिनट का विंडो, न्यूज़ के 10 मिनट पहले, अगर 7 बजे न्यूज़ है 6:50 तक आपको सब कुछ बंद कर देना है, समझे? और 7:10 तक कुछ भी नहीं ओपन करना, उसके बाद ही कुछ करना है। और वीकेंड में कोई पोजीशन ओपन करना या होल्ड करना प्रोहिबिटेड है और यहाँ पर अलाउड नहीं है, और ये हार्ड ब्रीच माना जाता है। अब बात करते हैं जिस चीज़ का आप लोगों को सभी को इंतजार होगा कि आखिर क्या है, रिवार्ड साइकिल। सब कुछ रूल हम लोग थोड़ा बहुत समझ गए, लेकिन रिवार्ड पैसे कैसे मिलेंगे? यहाँ आपको 95% प्रॉफिट स्प्लिट है। मतलब अगर आप $100 कमाते हैं, अगर $100 प्रॉफिट करते हैं, आपको $95 आपका होगा, $5 कंपनी का होगा। यहाँ पर आप हर 14 दिन पे पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है। कंडीशन ये है, सबसे पहले आपको कंसिस्टेंसी स्कोर होना चाहिए। आपको 15% कंसिस्टेंसी स्कोर, जो मैंने आपको अभी समझाया। आपका एक सिंगल ट्रेडिंग डेज, मतलब आपका ओवरऑल जो भी प्रॉफिट हो, बस उसका जितना भी प्रॉफिट बनाए हो, उसका जो है 15% एक ही दिन में नहीं बना होना चाहिए। इसलिए जो मैं आपको फॉर्मूला बताया, कभी भी फंडेड अकाउंट मिले उसमें कंसिस्टेंसी स्कोर हो, तो आप सबसे पहले अपना एक टारगेट अपने मन में सोचो। कोई यहाँ पे फिक्स नहीं करना है, आप दिल से सोचा कि मुझे कितना विड्रॉ करना है, 500 निकालना है, 1000 निकालना है, 2000 निकालना है, 3000 निकालना है, 4000 निकालना है, जो भी निकालना है, उसको 0.15 से मल्टीप्लाई करो या 15 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। बात बराबर है दोनों। जो निकल के आएगा एक दिन का मैक्सिमम टारगेट उतना ही रखो। देखो ये सब चीज़ आपको फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रोफर्म होता है वो बस आपको रूल्स दे देते हैं, लेकिन जो उसको मैनेजमेंट करना है, जो उसको फॉलो करना है, वो आपको करना है। कोई आपके बिहाफ पे नहीं करेगा या कोई आपको नहीं बताएगा कैसे फॉलो करना है। इसलिए जो चीज़ है आपको एक्सेप्ट करना है और आपको उस रूल से चलना है, तभी जाकर के पे आउट मिलेगा। अब ये तो समझ गए। और आपको दूसरा चीज़ है 7 ट्रेडिंग डेज प्रॉफिटेबल। 7 ट्रेडिंग डेज मतलब 0.25% वाला, मतलब 0.25 जैसा 7 ट्रेडिंग डेज भी होना चाहिए। तो ये दो रूल है, समझे? ये दो रूल मस्ट है। और आपको मिनिमम 1% प्रॉफिट आप विड्रॉ कर सकते हो, समझे? रिवार्ड जो अमाउंट है वो मिनिमम 1% आप निकाल सकते हो। लेकिन ट्विस्ट की बात यह है, यहाँ पर आपको 3% सेफ्टी क्वेश्चन रखा है।
यहाँ पर आपको सबसे पहले जो 3% बनाना पड़ेगा वो आपको अपने लिए बनाना पड़ेगा, अपने अकाउंट की सेफ्टी के लिए बनाना पड़ेगा। सपोज 100K का अकाउंट लिया, ठीक है। 100K के अकाउंट में आपको क्या करना है, सबसे पहले $3000 बनाना है, वो आपके सेफ्टी के लिए। मैंने क्या बताया यहाँ पर, जब आप क्या करते हैं 5% प्रॉफिट बना लेते हैं तो आपका ड्रॉडाउन जो होता है वो लॉक हो जाता है इनिशियल बैलेंस पे, ठीक है। इनिशियल बैलेंस पे लॉक हो जाता है, मतलब अगर आप पूरे पैसे निकाल लेंगे फिर तो अकाउंट ऑटोमेटिक ब्रीच हो जाएगा। इसलिए उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये लोग बोलते हैं कि भाई आप कम से कम 3% जो है आप नहीं निकाल सकते हो। आप अगर 5% प्रॉफिट बनाओगे तो आप बस 2% विड्रॉ कर सकते हो और 3% ऑटोमेटिक सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगा और आप वो कभी नहीं निकाल सकते हो। वो चीज़ आपको किया गया है ताकि आप प्रिवेंट हो जाओ, आपका मैक्सिमम डेली लॉस जो है वो 3% हिट नहीं हो, समझे। तो आपका सेफ्टी क्वेश्चन है ये, आपको उसके लिए बनाना पड़ेगा और आप ये विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ा डिमेरिट्स है। आगे हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। एक और रूल है जो हमें बहुत ध्यान रखना है, बिगेस्ट लॉस कैन नॉट एक्सीड बिग विन। मतलब आप अगर आपका 100 ट्रेड ले रहे हैं, आपका जो सबसे बड़ा ट्रेड है जिसमें लॉस है वो $150 का है, लेकिन जो आपका प्रॉफिट वाला ट्रेड है वो $100 का है, तो ये भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। आपका कम से कम 150 से ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल होंगे, समझे। नहीं तो आप पे आउट रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, आपका पे आउट डिनाई हो जाएगा। अब बात करते हैं टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो। टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो में इस प्रॉप फॉर्म में ज़्यादा कुछ खास रूल्स नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रूल्स है मैं आपको बता देता हूँ, आप ये जितना भी पढ़ोगे उसको कन्फ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले आपको जो है एच एफ टी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने सेकंड होल्ड कर सकते हो, कोई ट्रेड ड्यूरेशन नहीं है। आप एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड कितने देर में खोल सकते हो, सेम साइड में या रिवर्स साइड में, वो भी रूल्स नहीं है। लेकिन मेक श्योर ये रखना कि हर ट्रेड के बीच में 2 से 4 मिनट का गैप रखो, रिवर्स ट्रेड के बीच में 5 मिनट का गैप रखो। ये सब मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। हर ट्रेड को कोशिश करो 2 मिनट से ज़्यादा होल्ड करे। और मनी मैनेजमेंट, एक लॉट साइज फिक्स कर लो। यहाँ पर कोई लॉट साइज रूल भी नहीं है, लेकिन आप एक लॉट साइज खुद से फिक्स करो कि भाई मुझे अगर 0.10 खोलना है तो 0.10 ही ओपन करना है, नो मैटर अगर अपॉर्चुनिटी मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है। क्योंकि देखो, कोई भी प्रॉफर्म में जब आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हो, सबसे पहले प्रॉफर्म ये चाहता है कि भाई आप लोग पे आउट तक नहीं पहुंचो, इसलिए हार्ड रूल्स बनाया जाता है। जब आप पे आउट तक पहुंच जाते हो तो उनका जो अकाउंट देखो, अगर कोई भी अकाउंट को आप एक नज़र में देखोगे तो आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि यार ऐसा लगता है जैसे मैंने गलती की है। गलती क्या किया है आपने? आपने क्या किया, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं किया, आपने इलॉजिकल ट्रेड्स ओपन किया, आपने एचएफटी किया, आपने प्रॉपर लॉट साइज मैनेजमेंट नहीं किया, रिस्क सही से मैनेज नहीं किया। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक रिस्क फिक्स कर लो कि मुझे एक सिंगल ट्रेड पे 200 से ज़्यादा लॉस नहीं लेना है, एक सिंगल ट्रेड पे 200 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं लेना है। सब कुछ आपको फिक्स करके चलना पड़ेगा। जब तक खुद का रूल नहीं बनाओगे ट्रेडिंग में, खुद के रूल से नहीं वर्क करेंगे, कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आपको खुद का रूल बनाना पड़ेगा। अगर प्रॉफर्म बोलती है कि नहीं भाई आप लेयरिंग कर सकते हो, आप अपना रूल रखो, नहीं मुझे लेयरिंग करना ही नहीं है, समझे। ये सब चीज़ आपको माइंडसेट बनाना पड़ेगा। आप बहुत लोग हैं, अभी ऑफर आया बहुत सारे, अभी साइबर मंडे ऑफर था, उसके बाद ब्लैक फ्राइडे ऑफर था, भर भर के लोगों ने अकाउंट खरीदा, भर भर के सेल्स हुई, लेकिन क्या मिला उससे? मैंने अभी तक जितने भी मेरी कम्युनिटी मेंबर है, मैंने कम ही लोगों का देखा हूँ जिसको पे आउट आया। क्यों आया पे आउट? सब लोग बस अकाउंट खरीद रहे हैं सस्ते के चक्कर में, लॉस कर रहे हैं। लॉस क्यों कर रहे हो यार? आप एक अकाउंट पे फोकस करो। आप 10-15 सोचते हो कि यार अगर 5K का अकाउंट आ जाता है, अब कोई कोई 50K का अकाउंट ले लिया, अब उसको पे आउट आ गया, वो क्या करता है पूरे पैसे लगा देता है नेक्स्ट अकाउंट खरीदने में, बड़ा अकाउंट, अब लालच कर जाता है। नहीं यार, कम से कम इन्वेस्टमेंट रखो, अपना प्रोफेशनल के तरह मेंटेन करो उस चीज़ को। वो चीज़ आप नहीं करोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगा। और एक और रूल है यहाँ पर, आईपी रूल। यहाँ पर आपको आईपी रूल कांस्टेंट रखना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कि कभी आप यहाँ घूम रहे हो कभी वहाँ घूम रहे हो, आप घूम रहे हो नो मैटर, लेकिन आपको उस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए। आप एक सिटी में हो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग जगह कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइस कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है, आप एक डिवाइस ट्रेड, आपने अकाउंट खरीदा इंडिया में, ट्रेड हो रहा है नेपाल से, और एक अकाउंट नेपाल में एक्टिव हो गया, एक अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो गया, ये सब रूल्स नहीं चलेगा। हेजिंग अलाउड नहीं है यहाँ पे। आप एक ही अकाउंट में बाय सेल नहीं कर सकते हो, या एक ही ब्रोकर में आप 2 अकाउंट में बाय सेल नहीं कर सकते हो, समझ गए। और आईपी रूल्स में ये लोग प्रूफ मांगते हैं। अगर आपको लगेगा कि ये लगेगा इनको कि नहीं ये आईपी रूल्स के खिलाफ है, तो ये हो सकता है आपका पासपोर्ट का स्टाम्प्स मांगे, प्लेन टिकट मांगे, लाइव वीडियो मांगे, ठीक है। तो ये सब आपको देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारे रूल्स समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी रूल्स नहीं समझ में आए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम जो भी ज्वाइन करना है आपको, अपने सहूलियत के हिसाब से आप ज्वाइन करें। अगर नहीं तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके आपका रिप्लाई दूँ। चलते हैं अब मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन पर, क्या ये अकाउंट लेना वर्थ इट है या नहीं। अभी हमने सारे रूल्स डिस्कस किए और मैंने आपको एक एक रूल्स, एक एक टर्म एंड कंडीशन सारे बता दिए। अब
ये आप डिसाइड करो कि ये अकाउंट लेना चाहिए नहीं। मेरे हिसाब से ये अकाउंट लेना वर्थ इट नहीं है। आपको अगर 100K का अकाउंट $500 में मिल रहा है और यहाँ आपको सेफ्टी क्वेश्चन रखना पड़ रहा है, आप इसी चक्कर में जब यहाँ पे आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, यहाँ पर आपको 3% मिनिमम बनाना ही बनाना है, उसके साथ 1% बनाओगे तभी विड्रॉल होगा, मतलब 4% मिनिमम बनाना ही बनाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, उसके बाद आपका ड्रॉ डाउन रीसेट नहीं होता है। कभी भी एक अच्छा परफॉर्म वही होता है जिसमें स्टैटिक ड्रॉ डाउन होता है, या उसका ड्रॉडाउन बार बार रीसेट होता है। इंस्टेंट मॉडल में ड्रॉडाउन रीसेट नहीं होता है, लेकिन कुछ फर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉडाउन रीसेट होता है। आप अगर स्टैटिक ड्रॉडाउन चाहते हैं तो आप शार्क फंडेड भी चूज कर सकते हो, बट शार्क फंडेड में थोड़ा ज़्यादा रूल्स हैं। और नहीं तो आप इंस्टेंट फंडिंग IF माइक्रो यूज़ कर सकते हो। देखो कि इंस्टेंट मॉडल में अभी यही सब टॉप पे चल रहा है, इसलिए मैं इसका नाम ले रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन रहे और अकाउंट चीप रहे और बेस्ट ब्रोकर मिले तो आप क्वांटेगल चूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आपको 6% ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है, लेकिन वो हर बार जितने बार आप पे आउट लोगे उतने बार रिसेट हो जाएगा। और वहाँ पे प्रॉफिट टारगेट 5% है और कंसिस्टेंसी स्कोर भी 15% है, सॉरी 25% है, जो कि बहुत आसान है। 15% कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि कांस्टेंट रहना सच अ टफ वर्क, समझे। तो ये चीज़ आपको बहुत दिमाग में सेट करना होगा। अब मेरा ये मानना है, देखो ये अकाउंट सब कुछ अच्छा है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो रूल्स है मुझे सब कुछ अच्छा लगा। बस जो मुझे एक चीज़ खराब लगा, सेफ्टी गजर, वहाँ पे आपको 3%। दूसरा जो मुझे लगा, एक वही कि ड्रॉडाउन अगर रीसेट हो जाता है, हर बार आप 4% कम से कम देते, 6 के बदला आप 5% के बदला आप 4% दे दो, लेकिन हर बार रीसेट कर, या आप हर बार क्या करते हैं, जो सेफ्टी क्वेश्चन है वो हटा देते हैं। सेफ्टी क्वेश्चन में क्या है, आप बस एक लॉजिकल क्वेश्चन समझो। अगर आप 100K का अकाउंट ले रहे हो, ठीक है, आप सपोज XYZ कोई भी प्रोफर्म में आपने अकाउंट लिया, वहाँ पे आपने आपको बोला कि भाई 5% प्रॉफिट टारगेट है, 15% कंसिस्टेंसी स्कोर है, आपको 7 प्रॉफिटेबल डेज करना पड़ेगा, और एक प्रॉफिटेबल डेज वही काउंट होगा जिस दिन 0.25% बनाओगे। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। लेकिन फंडिंग टिप्स में भी यही रूल है, सेम दोनों रूल है। लेकिन एक XYZ प्रोफर्म है, वो बोलता है भाई आपको क्विजन रखने की जरूरत नहीं है, दूसरा बोलता है कि नहीं आपको रखना पड़ेगा। अब ये बताओ, ये 3% जो रखवा रहा है वो क्यों रखवा रहा है? ये आप अपने पैसे से ट्रेड करने के लिए रखवा रहा है, कोई आपको फंड ब्रोकर पैसे नहीं दे रही है। आप एक बार प्रॉफिट कर रहे हो, 4% 5% बना रहे हो, 3% कंपनी बोल रही है भाई 3% तुम अपना सेफ्टी के लिए रखो और अपना ट्रेड करना है अपना करो, ठीक है। और वही दूसरा प्रोफर्म बोलती है भाई ये सारा ले जाओ, फिर हम तुमको दे रहे हैं रिसेट करके, फिर से ये दो। तो ये XYZ प्रोफर्म इज मच बेटर, क्योंकि ये आपको इक्विटी दे रही है। आप अगर $3000 अगर आप निकाल लोगे, अगर ये $3000 आपको मिल जाएंगे, आपने 3% जो सेफ्टी क्वेश्चन के लिए रखा है, आप अगर इसका लाइव अकाउंट बना लो, क्योंकि आपके पास तो मैक्सिमम 3% ही लॉस करने को है, जो 3000 है। इसमें तो कुछ नहीं है कि भाई आपको एक्स्ट्रा या कुछ है, और उसमें आपको इतना रूल्स के साथ चलना पड़ेगा, फिर उसमें आपको कम से कम 1% बनाना पड़ेगा, वही 15% CS स्कोर के साथ 15% कंसिस्टेंसी स्कोर फॉलो करना, कम से कम 7 दिन लगेगा ही लगेगा, उसे कम लग ही नहीं सकता है। और उसके बाद क्योंकि यही रूल है, और उसके बाद मिनिमम 60 दिन प्रॉफिटेबल डेज है ही, तो ये सब चीज़ अगर आपको अपने पैसे रख के ये करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि ये वॉर्थ इट है। अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि भाई आप 3000 निकाल लो, आप 3000 निकाल के एक्सनेस में या कोई भी दूसरे ब्रोकर में डाल करके आप खुद से ट्रेड करोगे, फ्रीली ट्रेड करोगे, कोई भी रूल्स नहीं होंगे, 100% प्रॉफिट विड्रॉ करोगे, कभी भी चाह जब मन करेगा तब करोगे, थोड़ा सा लॉस होगा आप विड्रॉ कर लोगे, छोड़ो यार नहीं करेंगे, लाइव अकाउंट, प्रॉफिट हुआ आप विड्रॉ कर सकते हो, अपना मनी मैनेजमेंट सेट कर सकते हो, बस यही होता है ना। बाकी बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको लीवरेज बड़ा मिलेगा, आप वहाँ पे भी अनलिमिटेड लीवरेज करो तो आपको बड़ा लॉट खोलने का शौक है तो यहाँ भी आप 3000 लॉस कर सकते हो, वहाँ भी 3000 लॉस कर सकते हो, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसलिए कोई भी ब्रोकर जो बोलता है सेफ्टी क्वेश्चन रखना पड़ेगा, मैं वो ब्रोकर को सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ और नहीं करूँगा। अगर आप लोगों को लगता है फिर भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, आप लीजिए। मेरा काम है रिव्यू करना, रूल्स आप तक पहुँचाना, आपको अवेयर करना कि क्या क्या रूल्स हैं, और आप ताकि एक अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन ले सके। थैंक यू सो मच। वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो फंडिंग टिप्स का अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं और फंडिंग टिप्स का जीरो मॉडल इंस्टेंट मॉडल यूज़ करना चाह रहे हैं। बाकी ब्रोकर ओवरऑल बहुत ही अच्छा है, ब्रोकर में कोई भी खराबी नहीं है, बाकी बस ये मॉडल अच्छा नहीं है। आप 2 स्टेप के साथ जाइए, 1 स्टेप जाइए, बेस्ट मॉडल है। ठीक है, थैंक यू सो मच।